बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। ये वो हलवा है जो गाजर के हलवे को भी पीछे छोड़ दे। मेरे कहने पर आप एक दफ़ा लौकी का हलवा ट्राई करें। मैं यकीन से कहती हूँ कि आप सब इसके दीवाने हो जाएंगे। गाजर का हलवा आप हर बार बनाते हैं, इतना आसान कि मिनटों में आप बना लेंगे। और प्यारी जैनब की बातों से महसूस होते हैं ब्लॉग टाइप पे मेरी ये रेसिपी है। हम आए हुए हैं लासी कोट, जहाँ के कौवों ने इतना शोर मचाया हुआ था कि जैसे उनकी बारात आ गई हो, और उनकी बारात के लिए हम जैसे उनके लिए हलवा बना रहे हो। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी कद्दू का रायता नहीं, कद्दू का हलवा। तो आज बहुत सारे कद्दू भाई लेकर आ गए थे। हम बनाएंगे कद्दू का हलवा जो शादियों में खाया जाता है। ये देखें, इस तरह के बड़े छोटे कद्दू। आप चाहें ऐसे लंबे जो होते हैं ना कद्दू, इनका जो हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो हम इनको छीलेंगे, इनको कद्दूकश करेंगे, और फिर आपसे सारी रेसिपी भी शेयर करते हैं इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सी। तो आइए शुरू करते हैं। कद्दूओं को हम छील लेंगे, ऊपर से जो हरा हरा इसका छिलका है वो हम उतार लेंगे। ज़्यादा इनके छिलके गहरे ना उतारें, ऊपर से पतले पतले इनके छिलके उतार लेंगे। और इनको उतार के सब साफ़ सुथरे कर लेंगे, और फिर इसको किसी ग्रेटर से, या फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक चॉपर है तो उससे आप चॉप कर लें। मेरे पास आप ही के पास था, लेकिन मैंने कहा हाथ से करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि कद्दू में जो लौकी में बीज का पार्ट है वो मैं नहीं रखूँगी, उसको निकाल दूँगी। उसको ज़ाया भी नहीं करेंगे, वो बहुत जगह पे काम आता है। उसको आप जो है ऑयल में जला लें। ये देखिए, इस तरह करके इसकी कटिंग करेंगे कद्दूओं को, और इसमें इस तरह, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कटिंग कर रही हूँ इस तरह, वरना पूरा साबुत ही साइडों में हम निकालेंगे और अंदर का बीज जो होता है वो छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि इसमें ये बीज हम नहीं डालेंगे, ये वाला पार्ट हम इसमें मिस कर देंगे। और इसको, ये बहुत कीमती चीज़ है, कद्दू के छिलके और कद्दू के जो बीज होते हैं ये बहुत ताकतवर होते हैं, ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको आप सरसों के ऑयल में जला लें और जला के रख लें। और जिनके बाल उतरते हैं, जैसे झड़ते हैं, बालों का सीज़न आम तौर पे काफ़ी आ जाता है, जैसे सर्दियों में अक्सर बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, तो उनका ऑयल बना के लगाएं। ये देखें, ये अब इस तरह हम ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेंगे, आप चाहे चॉपर से कर लें। काफ़ी सारे कद्दू थे, 4-5 किलो। तो इस तरह हमने मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, मैंने कहा बहुत बाहर की हरियाली हो और लौकी हमारे साथ हो, मतलब कि लौकी। तो बहुत मज़ेदार सा आज हम हलवा शेयर करने जा रहे हैं कि बहुत मज़ेदार सा हम हलवा जो शादियों पे खाते हैं किस तरह बगैर खोए के हम बनाते हैं। हुरैरा लगा पड़ा है भाई गार्डन को पानी देने के लिए, चोरी चोरी इसकी वीडियो शूट कर ली। तो जब उसने देखा कि मम्मा ने मेरी वीडियो लगा दी है, तो ऐसे घूर घूर के देख रहा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था कि आज आप जैनब को एंजॉय करेंगे। ये देखिए, जैनब की बातें सुनिए ज़रा इनकी। पहले तो बोलती नहीं थी, लेकिन जब स्टार्ट हुई बोलने तो फिर ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम आते हैं किचन में आ गए और चढ़ा दी हमने कढ़ाइयाँ। और ये देखिए, ज़ैनब ने पीले पीले फूल ऐसे सजा के रखे थे। कह रही थी, खाला ये फूल किस लिए हैं, ये आज आपको क्या बना रही हैं, इस तरह की बातें कर रही थी। तो मैं आगे जा चल के आपको उनकी बातें सुनवाऊंगी भी। थोड़ी सी मैंने उसकी रिकॉर्ड की थी, वो शर्मा रही थी, लेकिन शर्माने वाली तो है नहीं, लेकिन शर्मा रही थी। एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 किलो दूध, और तकरीबन तकरीबन हमारे पास जो लौकी थे वो 3-4 किलो थे। और इनको अंदर से इसका हमने गुदा वगैरह जो निकाल दिया था, तब जाके हमें इतने मिल गए, लेकिन फिर भी काफ़ी थे। मैंने कहा चलें इसका हम इसके लिए 2 किलो खालिश दूध जो डेयरी का होता है वो डाल लें, चाहे आप डब्बे का डाल लें, लेकिन मुझे चाहिए था खोया बनाना। उसके लिए खोया तो मैं इसमें नहीं डालूंगी, लेकिन दूध से मैं इस तरह खोया बना लूँगी कि इसमें डाल दिया जाए। और ये देखें, लौकी लौकी मैंने डाल दी है कढ़ाई में, और बहुत हल्की दम वाली आंच पे रख दिया इसको 15-20 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है लौकियों का वो उसी से गल जाए। तो ये देखिए, दूध भी साथ में चढ़ाया हुआ है, उसमें चम्मच चलाते जा रहे हैं ताकि वो भी करता जाए करता जाए करता जाए, और इसका हम बना लेंगे खोया। और बहुत मज़ेदार सा दोबारा फिर एंट्री हमारी हो गई किचन में, और वक्फे वक्फे से हम एंट्री मार रहे थे, और कभी मैं और कभी बाजी। तो इतना मज़ेदार सा आज हमारी जो रेसिपी थी, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊँ। इसमें देखा है, ये इसी का पानी है, कोई मैंने पानी नहीं डाला, कोई मैंने इसमें दूध नहीं डाला। ये जो लौकी होते हैं ना, इसमें पानी होता है। ये देखिए, ये तकरीबन 15 मिनट इसको रखे हुए हो चुके हैं, और इसका अभी तक पानी है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि इसमें, ये देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो इसको दम पे मज़ीद रख दूँगी तकरीबन तकरीबन 5-10 मिनट के लिए। और ये थोड़े से चिड़े से भी होते हैं, जल्दी गलते भी नहीं हैं, और ज़्यादा हमको गिराना भी नहीं है। और ये देखिए, अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे, और बंद करके इसको दोबारा से इसी के ही पानी में इसको पकने देंगे अच्छी तरह, और ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं।
और दूध दूसरी तरफ पकने के लिए रख दिया था और आगे जाएगा। अब जैनब की मम्मा के साथ है और बाबू 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 क्या है बाबू मम्मा साथ काम करता है मम्मा की तबीयत खराब होती है मम्मा की तबीयत खराब होती है सारा काम करता है बाबू अच्छा है उम्र नहीं अच्छा नहीं उम्र नहीं मम्मा वो होते हैं अब मम्मा की तबीयत खराब हुई हम लोग आपके घर आ रहे थे फिर मम्मा सीधा दीवारी मम्मा के चप्पल सीधा मुंह पे लगी हुई फिर मम्मा ने डांटा छोटी के साथ मारा कि खूब पढ़ाई होगी ना। ये थी जैनब मेरी खाला की बेटी और इतनी बातें कर रही थी कि इतना प्यार आ रहा था। बार बार गर्मी में पानी पिला रही थी, खाला आपको प्यास लगी है तो मैं पानी लेकर आऊँ। तो इतनी ये प्यारी 3.5 साल की बेबी। तो आते हम अपनी रेसिपी की तरफ। दूध काफ़ी कट गया था और ये देखें ये भी बिल्कुल जो हमारे लौकी हैं ये भी बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं, इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह इसको ड्राई कर लेंगे। और ये देखिए इसका कलर भी कितना फ्रेश है। आप चाहे तो इसको धो के भी यूज़ कर सकते हैं। हलवाई लोग करते हैं कि इसको पहले धोते हैं और फिर बाद में यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में जो इनकी लज्जत होती है ना, असल में वो इसी के अंदर होती है। मैंने दोबारा से ढाँप दिया था इसको क्योंकि इसमें अभी मॉइस्चराइज़र था और इसमें मैंने डाल दिया अभी ग्रीन कलर जो होता है अक्सर हलवाई का कलर, जैसे फूड कलर। आप चाहें तो लिक्विड इसमें डाल दें, आप चाहें तो खुश्क डाल दें। मैंने थोड़ा खुश्क डाल दिया था, बहुत कम मिकदार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरा हरा भी नहीं चाहिए क्योंकि और फिर अजीब सी शक्ल हो जाती है। हमने थोड़ा सा डाला है इसको चुटकी भर और ये देखिए इसमें कलर आ जाएगा। अब इसको अच्छी तरह हिलाते जाऊँगी और इसको अच्छी तरह खुश्क कर लूँगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। ये देखिए चीनी मैंने हाफ प्याली ली है, प्याली से थोड़ी सी कम ली है और इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा और मैंने उल्टा रख दिया था। और ये देखिए कंडेंस मिल्क है, ये तकरीबन था उसका तकरीबन 400 ग्राम का और मैंने चीनी इसमें डाली क्योंकि हलवा मेरे पास बन गया था तकरीबन 4 किलो तक हलवा बन गया था। और मैंने इसमें आधी बल्कि पौना प्याली मैंने इसमें चीनी की डाली और बाकी का कंडेंस मिल्क डालेंगे। अब देखें अब इसमें चीनी स्टेज पे मैंने इसलिए डाली है कि क्योंकि पानी छोड़ेगी ये भी चीनी। एक कतरा दूध का या एक कतरा पानी का नहीं हमने डाला, लौकी में सिर्फ लौकी का पानी। अब चीनी छोड़ेगी पानी तो इसको मज़ीद फिर मैं ढाँप दूँगी ताकि चीनी पानी छोड़ देगी और जब तक कि ये खोया भी हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर हम लिक्विड इसमें डाल देंगे तो फिर ये इतना मज़ेदार नहीं बनेगा और बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इलायची डाल दूंगी थोड़ी सी, इसको ऐसे ही रैपर में पीस लूँगी और पीस के इसका पाउडर डालना है और इसके छिलके में पत्ती में डाल दूंगी। पत्ती में इसकी बड़ी खुशबू अच्छी आती है और चाय बड़ी मज़ेदार बनती है। और ये देखिए बहुत कम रह गया है इसका दूध खोए वाला जो, और कढ़ाई में इसके साइडों में बहुत लग चुका है। अब इसको भी ज़ाया नहीं करना, कोई चीज़ अल्लाह की नेमत को ज़ाया ना करें, हर चीज़ को सब्र शुक्र करके इस्तेमाल करें। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और ज़बरदस्त किस्म का। अब इसमें हम डालेंगे इस स्टेज पे हम घी डालेंगे। आप चाहे तो असली घी डालें, आप चाहे तो नकली घी डालें, आप चाहे तो ऑयल डाल लें। मैं डालूंगी इसमें असली घी और ये देखिए ये भी पौनी प्याली है, प्याली भी इतनी बड़ी नहीं है और इसमें डाल देंगे क्योंकि हमने ये खोए में भी असली बहुत अच्छा दूध था, गाढ़ा दूध, तो इसमें भी काफ़ी निकल आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले इसको गर्म करूँगी ताकि अच्छा सा गर्म हो जाए और इसमें इलायची के दाने डाल के इलायची को अच्छी सा भून लूँगी ताकि उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए हलवे में। ये देखिए मैंने अभी इसमें डाल दिया है इलायची को और इलायची को मैं अच्छी तरह भून लूँगी और फिर सारे हलवे में इसको मिक्स करके भून लूँगी। हलवे को इस स्टेज पे ही आपने भूनना है और इस तरह बिल्कुल हलवाइयों जैसा, शादियों जैसा, जिस तरह जैसे हम शादियों में खाते हैं हलवा तैयार होता है। आप चाहे तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट जौन सा आपको पसंद है, जौन से आपके घर में अवेलेबल है वो डाल दें। मैंने जो से डालने हैं जो मुझे पसंद थे वो मैंने डाल दिया। अब देखिए ये देखिए ऑयल का अभी पता भी नहीं चला, कोई ज़्यादा ऑयल नहीं है क्योंकि हलवा काफ़ी सारा था और इसको बहुत अच्छे से भून ली। और इसमें मैं डालूंगी किशमिश। कौन डालता है भाई, अब आप बोलेंगे किशमिश कौन डालता है हलवे में? किशमिश हम डालते हैं, हमें बहुत पसंद है। पंजाबी में हम इसको सौगी बोलते हैं। कुछ बादाम डाल दिए, कुछ खोपरा जो फ्रेश होता है कद्दूकश करके वो मैंने डाल दिया और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए कलर देखें, कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया, बहुत मज़ेदार सा कलर आया है। और जब तक के ये देखिए खोया भी भुनारा बन के तैयार हो गया और कढ़ाई के साइडों में बहुत लगा हुआ है, इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। अगर आप नए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, देखें, जाएँ, विज़िट करें और लाइक शेयर तो लाजमी करें। अब इसमें डालेंगे हम कंडेंस मिल्क जो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ, बहुत मज़ेदार के जायके के साथ। आप इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं तो अक्सर घर में ही बनाती हूँ लेकिन बहुत जल्दी था इसलिए मैंने बाहर से मंगवा ली और इसमें डाल दिया कंडेंस मिल्क।
अब इसको भून लेंगे और यहाँ तक भूनेंगे कि इसका जो कंडेंस मिल्क का थोड़ा चिपचिपापन है और जो हलवा जैसे बिल्कुल भुना भुना सा हो जाए, तब हमने इसको उठाना है और जो खोया हमने तैयार किया उसमें डाल देना है, ताकि जो कढ़ाई की साइडों में लगा हुआ है इधर उधर जो खोया काफ़ी बलाई वगैरह लगी हुई होती है वो ज़ाया ना हो और सारा जायका हलवे में आ जाए। तो बहुत मज़ेदार सा हमारा हलवा लास्ट स्टेज पर है और बहुत मज़ेदार सा इसकी शक्ल आप चेक करें और बनाकर खाएं। ये दिमाग के लिए इतना अच्छा होता है, सेहत के लिए इतना अच्छा होता है, अपने बच्चों को बना कर दें। हमने फैशन बनाया हुआ है कि हम गाजर का हलवा सर्दियों में हम अक्सर गाजर का हलवा बनाते हैं। आप मेरे कहने पर ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, इस तरह लौकी का हलवा बनाएं और देखें इसके फ़ायदे। और जिसके सर में दर्द नहीं जाता वो इस तरह का हलवा बना के लौकी का खाए और इसमें काजू डालें, बादाम डालें, जो से आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल दें। बहुत ही मज़ेदार सा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। अब गए हम दोबारा फिर बाहर और बाहर हम डिश आउट करेंगे और बैठ के इंजॉय करेंगे। सारे सारे जो हमारी पलटून बच्चों की बड़ों की हम सब बाहर एंजॉय कर रहे हैं और ज़ैनब हमारे साथ साथ हैं और बार बार पानी वगैरह मुझे पिला रही है, खाला ये भी खा लो, खाला वो भी खा लो। ज़ैनब मिस यू, आई मिस यू। बहुत ही प्यारी बच्ची 3.5 साल की। और ये रहा हमारा लौकी का हलवा, बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ। मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। ये देखिए मैं ऊपर डिश आउट कर रही हूँ, उम्मीद करूंगी आपको भी पसंद आएगा। देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपने अड़ोस पड़ोस, अपने बड़ों का, अपने बच्चों पर शफ़क़त करें, उलमा इकराम की कदर करें और बड़ों की इज़्ज़त करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है ना, जो तीनों काम नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं। कितनी सख्त वईद है ना, इसलिए छोटी सी ये हदीस अगर याद कर लें तो इसे किसी से कोई गिला शिकवा ना हो। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, हम तो खाने लगे हैं लौकी का हलवा। आप भी बनाएं, मौज करें, खाएं। सर्दियों से पहले पहले एक दफ़ा बना के देख लें, फिर सर्दियों में बनाएं गाजर का हलवा, लौकी का हलवा। मज़ीद आपसे हलवों की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।